भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने की वो हैसियत अपने अंदर लाना है, उसकी चर्चा चल रही है। और वो 16वें नंबर की 16 कारण भावना प्रवचन वात्सल्य का मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो सहयोग रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समानता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो संगठन रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समादर रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समीचीनता सत्यता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो सद्गुण ग्रहणता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सब सरलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो सहनशीलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। और आप लोगों के बीच में समादर की बात मैंने आपसे करी थी। क्या समादर कहलाता? समादर ही कह रहा है सबको आदर देना। सबको से तात्पर्य ये है जो सत्ता में, धन से, शरीर से या दिमाग से ताकतवर है उसको नहीं, बलजोर को नहीं, कमजोर को भी क्या देना? आदर देना। इसकी बात करी थी। जो आदर देता है उसका अनादर कभी नहीं होता है, उससे तो अपने आप आदर मिलता है और वो वात्सल्य मिलता ही चला जाता है। और गुरुदेव ने क्या कहा था? आदर करना धर्म है, आदर करना कर्तव्य है, आदर करना अनुशासन है, ये बात बोली थी। और आदर का तात्पर्य यही है कि सबको लेकर चलना, सबको पूछ कर चलना, अनुनय करना और नतमस्तक हो जाना। लोगों से बात करी थी और मैंने 3 बातें आपसे बोली थी आदर में। क्या बोला था? जी लगाकर बात करना को बोला था, जी लगाकर बात करना। आदर का तात्पर्य अगर आप जी लगा लेंगे तो कड़वी बात भी उस जी के माध्यम से मीठी हो जाएगी। बस जी लगाते हुए आप बात कर लें। और क्या बताया था मैंने आपको? जय जिनेन्द्र। वास्तविकता में आदर का सूचक ये बहुत बड़ा मंत्र है, ये बहुत बड़ा तंत्र है। अगर हम जय जिनेन्द्र करते रहेंगे तो आपस की कालुस्ताएं मिटती चली जाएगी और आपस का वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा। और तीसरी बात, बहुत सारी बहुओं ने नियम तो लिया था, नहीं बहुओं ने कि हम क्या करेंगे? किसके चरण छोड़ेंगे? सासू के कि माँ के? माँ के कि सासू के? माँ के। वास्तविकता में अगर अपने माँ माना है तो चरण सबको छूना है, ये वाले अपने नियम लिए थे। और बाकी और भी बहुत सारे सभी लोगों से बोला था कि अपने माता पिता के चरण आपको छूना है। ये अपन ने चर्चा बहुत अच्छे से करी थी। अगला मंगलाचरण अपना हैगा कि तीर्थंकर बनना है तो समीचीनता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। समीचीनता मतलब सत्य होना चाहिए आपका वात्सल्य, झूठा नहीं। समीचीनता का अर्थ है ईमानदारी, सत्यता, दिखावटीपना नहीं, बनावटीपना नहीं, एक सच्चा जीवन सबका विश्वास जीत सकता है और वात्सल्य से जोड़ सकता है। वास्तविकता में अगर आप सच में वात्सल्य करोगे तो सच में आपको वात्सल्य मिलेगा। और आपका अगर वो झूठा वात्सल्य है, दिखावटीपना है और बनावटीपना है, आज नहीं तो कल पकड़ में आ ही जाएगा। वो व्यवहारिक वात्सल्य आप अगर कर रहे हो तो ऐसा वात्सल्य ध्यान रखना, आप कर तो रहे हो लेकिन वो करना आगे के जीवन के लिए सार्थक नहीं होगा। और सत्य को जिसने आधार बनाया है उसके लिए वात्सल्य का भाव स्वयं जाग जाता है। क्योंकि अगर आप सच्चा वात्सल्य दे रहे हो तो निश्चित आपको भी सच्चा वात्सल्य मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित बात है। पर आपके अंदर सत्यता होनी चाहिए। और असत्य को तो पाप कहा है, और जहां पाप है वहां वात्सल्य का बीजारोपण कैसे हो सकता है? बताओ ना। अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर पाप है तो पाप कैसा पाप? असत्य का पाप, झूठा पाप अगर है तो वो निश्चित रूप से ध्यान रखना आपको वात्सल्य दिलाने वाला नहीं है। और वात्सल्य तो उसी पर होता है जहां पर विश्वास होता है, और जहां विश्वास ही नहीं वहां वात्सल्य होता ही नहीं है। इसलिए अगर आप वास्तविकता में विश्वास पात्र बनना चाहते हैं तो सच्चा वात्सल्य करें, झूठा और दिखावे का वात्सल्य ना करें। झूठा और दिखावे का वात्सल्य आप कर तो लेंगे लेकिन वो आगे तक चलने वाला नहीं है। आपका दिखाने वाला वात्सल्य आज नहीं तो कल समझ में तो आ ही जाएगा, और वो दिखावटीपना अगर नहीं रहेगा तो वात्सल्य होना ही नहीं है। इसलिए व्यवहार का वात्सल्य दिखाने के लिए होता है, परंतु उसे दिखावे में भी छलावा या धोखा पानी मानना, उसे एक प्रकार का उसमें लूट मार के दर्शन है। लूट मार के तो दर्शन है। अगर आप मान लीजिए झूठा वात्सल्य दे रहे हैं तो सच्चा वात्सल्य दोगे तो लूट मार नहीं होगी, नहीं तो लूट मार हो जाती है अगर आप झूठा वात्सल्य दे रहे तो। जहां हम स्वार्थ को गौण कर देते हैं वहीं पर सच्चा वात्सल्य होता है।
सच्चा वात्सल्य की परिभाषा ये है जहां स्वार्थ नहीं हो और प्रेम दिया जाए, वो सच्चा वात्सल्य होता है। बस वही वाला वात्सल्य आपको देना है। पूज्य गुरुदेव की मुस्कुराहट में जो मुस्कुराहट पूज्य गुरुदेव की थी वो सच्ची लगती थी, बिल्कुल सच्ची लगती। इसीलिए तो हम सबको वो आह्लादकारी और जीवन प्रदायिनी लगती थी। उनकी वो जो मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट के लिए सब लोग क्या हो जाते थे, अपने आप गदगद हो जाते थे उनकी मुस्कुराहट के लिए। तो निश्चित हमारे अंदर सत्य रूपी वात्सल्य होगा और सत्य रूपी मुस्कुराहट होगी तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये सच्चा वात्सल्य होता है तो ये मान के चलना कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपकी अपने आप, वहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपकी अपने आप पूछ परख होगी। और अपने आप जो सच्चा वात्सल्य देता है ना, वहाँ बैठने की इच्छा होती है, वहाँ से हटने का मन नहीं होता है। निश्चित अगर आपका सच्चा वात्सल्य तो, मेरी भाषा में अगर मैं कहूं तो मैं इसको हमेशा बोलता हूं बी टेस्टफुल। बी टेस्टफुल मतलब क्या? बी टेस्टफुल का तात्पर्य ये हैगा कि जिनके पास हम 10 मिनट के लिए जाना चाह रहे हैं और उसके बावजूद भी आधा घंटा हो जाए और मन हटने को ना करे तो वो कहलाता है बी टेस्टफुल। ऐसा लगता है कि हमारे पास 5 मिनट का समय है तो हम किससे बात करें, हम उनसे बात कर लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं, उनको थोड़ा अपन क्या कर देते हैं, मोबाइल लगा लेते हैं। तो आप भी टेस्टफुल है। अगर आपके पास कोई आ रहा है, बैठ रहा है और उसकी जाने की इच्छा नहीं हो रही है तो मान के चलना आपका सच्चा वात्सल्य है। नहीं तो वात्सल्य नहीं है, हटने का मन नहीं करे तो वो सच्चा वात्सल्य है। नहीं तो फिर समझना आप आए और वो माथे पे हाथ फेरने लगे, गए काम से, ये आ गया है, अब क्या करें, टाइम खराब हो रहा है, टाइम खराब कर देगा, तो अब मतलब समझ लेना आप सामने वाले के लिए इतने अच्छा नहीं है। तो निश्चित हमारा वात्सल्य भी टेस्टफुल होना चाहिए। जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए तो समझना आपने सच्चा वात्सल्य दिया है। वास्तविकता में आपकी परीक्षा कब होगी? जब आप उस स्थान पर नहीं हो और आपको याद किया जाए तो ये मानूंगा कि सचमुच में आपने सच्चा वात्सल्य दिया है, सच्चा प्रेम दिया है, सच्चा स्नेह दिया है, तभी तो आपको याद किया जा रहा है। नहीं तो याद किया जाता क्या? 3 काल में याद नहीं किया जाता है। कभी किसी के मन में आपने ऐसा स्थान बनाया है कि आपके नहीं होने के बाद भी आपको याद किया जाए? बताओ तो, बनाया नहीं बनाया? अभी बासा वाले आए थे और वो यही सुना रहे थे, मालूम महाराज जी सब मंदिर सुना हो गया, धर्मशाला सुनी हो गई, सबको आपने इस प्रकार से बना दिए। जैन तो जैन, सब्जी वाले, आजू वाले सब बोल रहे हैं कि महाराज जी गए, सब सुना करके चले गए, बहुत अच्छा लगता था महाराज जी। ये कारण क्या है? हमारे अंदर कोई भी अंदर से स्वार्थ नहीं है, हमने सबको निस्वार्थ भाव से वात्सल्य दिया, इसीलिए वो याद करते हैं, वो याद करेंगे क्योंकि कोई राग देश से रहित हमारा वात्सल्य। ऐसा वात्सल्य आपका है? अगर आपका ऐसा वात्सल्य रहेगा तो आपको बाद में भी याद किया जाएगा, हमेशा आपको बुलाया जाएगा, हमेशा आपके लिए कहा जाएगा कि वो थे और वो चले गए। एक बहुत अच्छा याद आ गया, मैं हमेशा इसको सुनाता हूँ क्योंकि जो सत्य घटनाएं होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ, या जितनी बहुएं बैठी है कान खोलकर सुने, बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, शायद आप ऐसे बन जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक परिवार की एकदम सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। एक माँ को, मतलब सासू माँ को, आपकी सासू माँ है, हमारे लिए तो माई है ना, आप सासू माँ बोलते हैं। एक माँ को कैंसर हो गया और कैंसर के साथ और भी अनेक प्रकार की बीमारियां थी। और जब डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय है जो अपना ये जीवन जी पाएंगे और मुश्किल से महीनों मान लो या दिन गिन लो, इतना है। तो बेटा और बहू ने क्या, आप तो बताओ कि हम क्या कर सकते हैं? बोले हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भगवान के सहारे अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लेना। अब बेटे और बहू की नया नया विवाह हुआ था और नया नया विवाह होने के बावजूद भी बहू ने और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी और बेटे ने भी बहुत सेवा करी। अब वो जो सासू माँ थी, रहना महीनों था, लेकिन उनकी सेवा से और उनकी वैयावृत्ति से वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, डॉक्टर बोले कौन सा अतिशय हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारी मेडिकल साइंस फेल हो रही है। 5 साल, 6 साल आगे बढ़ती चली गई कहानी और लगभग 10 से 11 साल हो गए और 10-11 साल तक भी उन माँ को कुछ नहीं हुआ। अब वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंत में बीमारी तो बीमारी थी, अंत में स्थिति बहुत गंभीर हो गई। जब स्थिति गंभीर हुई, सुनना बहुत काम की बात बोल रहा हूँ,
जब अंत में स्थिति गंभीर हुई तो लगने लगा अब समय बचा नहीं है, अंत का समय चल रहा है, अंत का समय चल रहा है। तो बेटे और बहू दोनों के दोनों माँ के चरणों में बैठे, बोले माँ हमने तो बहुत सेवा करी, हम तो चाह रहे थे कि आपके साथ जितना जीवन जी सके जी लें, पर माँ अब आप एक बात बताओ, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तो माँ ने कहा बेटा तुम लोग मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। क्या बोला? तुम लोग मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। तो बहू ने कहा आपको ऐसा लगता है क्या कि हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे? बोले नहीं बेटा नहीं कर पाओगे। अब इधर बेटे को भी बुरा लगा कि माँ एक बात बताओ, 11-12 साल हो गए सेवा करते करते, क्या तुम्हें हमें सेवा पर इतना विश्वास नहीं है कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे? तो बोले नहीं बेटा कह तो रही हूँ, मत पूछो, तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। फिर बहू को रोना आने लगा। बोले क्या है, क्या बिक जाएगा, हम सब बेच देंगे, पर आप जो बोलोगे वो करने को तैयार है। बोलो क्या, कहाँ मंदिर बनाना, कहाँ भगवान विराजमान करना, क्या करना, क्या जो आप बोलोगे हम सब करने को तैयार है, हम सड़क पर आ जाएंगे लेकिन आपकी इच्छा पूरी करके ही रहेंगे। फिर भी माँ जो थी वो माँ बोलती मैंने कह दिया ना तुम लोगों के बस की नहीं है। अब दोनों के दोनों बेटे बहू रोने लगे। बोले माँ जब तक तुम अपनी इच्छा नहीं बताओगी तब तक हम अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे, पर तुम्हें तो बतानी पड़ेगी अपनी इच्छा। तो बोले तुम नहीं मान रहे हो ना, तो सुन लो मेरी इच्छा क्या तुम्हारे बस की नहीं है। बोले मेरी इच्छा सुन लो, जितनी बहू यहाँ बैठी है कान खोल कर सुन लो, सत्य घटना बता रहा हूँ। तो उस सासू माँ ने क्या कहा? उस सासू माँ ने ये कहा मेरी ये इच्छा है कि आने वाले जन्म में मैं तुम्हारी बहू बन के तुम्हारी सेवा कर सकूं। वो तुम्हारे बस की नहीं है। आने वाले जन्म में मैं तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारी सेवा कर सकूं। ये कहलाता है समर्पण, ये कहलाती है भक्ति, ये कहलाती है आस्था, ये कहलाता है वात्सल्य, सच्चा वात्सल्य। औपचारिकता नहीं। आप लोग ने शायद चरण छुए होंगे कल मेरे कहने से, लेकिन औपचारिक छुए होंगे, क्या पता अंदर से छुए कि नहीं। अंदर से छूना, अगर अंदर से छूओगे तो निश्चित रूप से वो सासू भी कहेगी कि मैं तुम्हारी बहू बनूं। बहुत कम ऐसे घरों में होता होगा जब वो क्या सास कह रही है कि मैं तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारा कर्जा उतार पाऊँ। जितनी सेवा तुमने मेरे लिए करी है उतनी सेवा शायद ही कोई करता, मेरी बेटी भी मेरी सेवा नहीं करती जितनी सेवा तुमने करिएगी उतनी सेवा कोई नहीं। ये निश्चित रूप से हमें माने अपने आप को, हम अच्छे से सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा हमारे घर का भी वातावरण बन जाएगा और हमारा एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा। पिछली बार एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी मैंने इसी बात को लेकर, याद हो तो भूल गया हूँ, याद आ गई वो कहानी मुझे। एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी, वो भी सत्य घटना थी बहू की। फिर से सुना दूँ, ताज़ा हो जाएगी। मुझे याद है पिछली बार बामरा में वो कहानी सुनी थी मैंने, फिर भी एक बार और सुन लो, बहुत अच्छी कहानी है। एक घर में इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतना स्नेह बहू और सास का कि पूरी दुनिया को बड़ा आश्चर्य होता था आखिर ऐसा क्या है जो आपस में इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना वात्सल्य है, क्या कारण है। तो सच्चा प्रेम क्यों है ऐसा? इनके घर में कभी भी जो है बर्तन गिरने की भी आवाज नहीं आती है। तो बस जलन तो होती है आजू बाजू वालों को, तो आजू बाजू वाले में से किसी एक माँ पहुंच गई देखने के लिए आखिर होता क्या इनके घर में, ऐसा क्या है जो इनके घर में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, आवाज नहीं आती है। पहुंच गई, पहुंचते ही देखा आइए आइए, बहुत अच्छे से बुलाया, बिठाया और उनसे जो है भोजन नाश्ता सब पूछा। तो बोले क्यों, कैसे आना हुआ? बोले आना तो था लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया। बोले क्या? बोले आप इतनी मीठी बोल रही हैं, इतनी मीठी बोल रही हैं अपनी बहू से और सबसे, और इतने प्रेम से बोल रही हैं, जी लगा के बोल रही हैं। अब समझ गई मुझे कुछ पूछना ही नहीं, मैं यही पूछ रही थी कि आपके घर में झगड़ा क्यों नहीं होता है, आपके घर में झगड़ा क्यों नहीं होता। लेकिन आप इतना मीठा बोलते हो, झगड़ा होगा कहाँ से? झगड़े की जड़ ही खत्म होगी। आपके में जी भी है, आप भी है, आओ भगत भी है, इतनी व्यवहार कुशलता है, बहुत अच्छी बात है। अब उस बहू बैठी थी और जो भी आप लोग अपना करते हैं वो सब नाश्ता वगैरह सब चल रहा था। उसी बीच में एक प्रश्न पूछ लिया। किसने पूछ लिया? वो जो आई थी बाजू वाली, ठीक है ना, उन्होंने प्रश्न पूछ लिया आप तो ये बताओ कि आपकी बेटी भी है और आपकी बहू भी है, और बेटी और बहू में आप बताओ कि बेटी कैसी है और बहू कैसी है, आपके लिए किसका क्या है महत्व। तो बड़े उससे सासू माँ ने जवाब दिया, बोले मुझे जो मेरी बेटी है ना वो मीठे के समान है और मेरी जो बहू है ना वो नमक के समान है। मेरी जो बेटी है वो मीठे के समान है
और मेरी बहू जो है वो कैसी है? खारी नमक के समान है। अब सोचो तो सही, विचार तो करो। अब बहू जब इतनी मेहनत कर रही है, दिन रात सेवा कर रही है, और सासू माँ ने क्या बोल दिया? नमक के समान है। अब बहू को बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ही लगेगा, लगना भी चाहिए, प्रैक्टिकली बात है, बुरा तो लगना ही चाहिए। तो दिन रात लगा है और उसकी आप इस प्रकार से खेल ली, और वही बाहर वालों के सामने तारीफ प्रसन्नता तो करना नहीं, और बेटी कभी कभी आ रही है, उसको मीठा बना दिया और हमको खारा बना दिया, लगेगा? अब बहू का व्यवहार बदल गया, बहू का स्वभाव बदल गया। बहू भी जो है वो गुस्सा तो बहुत आ रही थी कि किसी तरह से जो है मैं लड़ लूं झगड़ लूं, लेकिन व्यवहारिक थी और अच्छे संस्कार थे, वो संयमी रही, सहनशील रही, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे पे सब कुछ झलक रहा था। जब झलक रहा था तो सासू माँ ने भी सोचा, क्या सोचा कि इसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, क्या बात है, ये बोल नहीं रही है, अच्छे से बात नहीं कर रही है, कि जैसा था वैसा नहीं लग रहा है। फिर सासू को भी रहा नहीं गया और बहू से पूछ लिया कि भैया बताओ तो, क्या ऐसा क्यों तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया है, क्या कारण है, क्या बात है? तो अब वो नहीं बताना, बोले नहीं बताना ही पड़ेगा। सासू ने भी जबरदस्ती से पूछा, अब नहीं तो आज की सासू बताना हो तो बताओ, नहीं तो मत बताओ। ऐसा करेंगे आजकल की सासू, लेकिन वो सासू बहुत अच्छी थी, नहीं है बताना पड़ेगा, क्या बात है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन है, तुम जो थी वो नहीं बची, तुम्हारे मन में कोई ना कोई तो शल्य है, कोई ना कोई क्लेश तो है। अब वो तो क्लेश तो था ही, शल्य तो था ही, इतना बड़ा शल्य था, और क्या उससे बड़ा शल्य क्या हो सकता है? सबसे बड़ा शल्य था, तुमने खारा बोल दिया। तो बोल दिया, बोले जब वो बाजू वाली माँ आई थी और उसके सामने, उनके सामने आपने क्या बोल दिया, अपनी बेटी को तो मीठा बना दिया और मुझको खारा बना दिया है। मैं इतनी सेवा क्या कम करी मैंने सेवा? आप बताओ मैं आपके लिए क्या नहीं करती हूँ, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती हूँ, आपने खारा बना दिया। बोले बेटा तू समझ नहीं पाई। बोले तू बेटा समझ नहीं पाई मेरे अर्थ को। बोले क्या? बोले मैं मीठा कभी कभी खाती हूँ, वार त्योहार पे खाती हूँ, मैं मीठे के बिना रह सकती हूँ, पर नमक के बिना एक ग्रास अंदर नहीं कर सकती, मैं नमक के बिना एक कोर अंदर नहीं कर सकती, मैं तेरे बिना जीवन नहीं जी सकती, मेरी बेटी के बिना तो मेरा जीवन चल रहा है, इसलिए वो कभी कभी वाली है, लेकिन तू हमेशा वाली है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, तू मेरे जीवन का अंग है। अब समझने वाला समझे ना कि सासू माँ ने क्या बोला है, जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वाद विवाद आपस का चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमें दूसरों की अपेक्षाओं को और दूसरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए कि कब किसकी कहाँ किस प्रकार की भावना है, तभी जाकर हम अच्छे से प्रेम से वात्सल्य के साथ स्नेह के साथ रह सकते हैं, क्योंकि वात्सल्य की बात चल रही है और सबसे बड़ा वात्सल्य तो अपन का आपस में जो रह रहे हैं उनका वात्सल्य अच्छा होना चाहिए, तभी अपन अच्छे से रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि अगर हमारा वात्सल्य, अगर आपस का प्रेम अच्छा होगा तो हमारे कर्म तो साथ साथ में यूं ही अपने आप निर्जलित होते चले जाएंगे। और समीचीन वात्सल्य का एक और उदाहरण आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। एक बेटी थी, वो जो बेटी थी पढ़ी लिखी थी, वेल एजुकेटेड थी, सर्विस वाली थी, योग संयोग की बात है, पाप कर्म का तीव्र उदय आया और एक बेटी और एक बेटा था, और बेटे का एक्सीडेंट में मरण हो गया, मतलब भाई का मरण हो गया। और जब भाई का मरण हो गया और वृद्ध माता पिता थे, तो अब उसको विवाह करना, तो निश्चित रूप से विवाह करना था। अब उसने सोचा मेरे पिताजी का क्या होगा, मेरी माताजी का कौन संभालेगा, इनका तो कोई नहीं है। जब भी वो किसी से बात करती थी तो वो यही बोलती थी कि देखो अगर शादी मुझसे करना है तो साथ में मेरे माता पिता भी आएंगे। तो जहाँ इच्छा थी 2-3 जगह जहाँ उनको अनुकूल लग रहा था, तो दोनों तीनों ने कहा भैया शादी आपसे करेंगे, आपके माता पिता को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो 3 जगह बात चली, तीनों जगह मना कर लिया, चौथी जगह बात आई तो कायसर पूर्वक त्याग कर लिया। बोले जब हर बार वो मना कर रहे हैं तो ये पूरा जीवन मेरे माता पिता के लिए समर्पित है, एक जीवन माता पिता की सेवा में गुजार दूंगी। उस बहन ने शादी नहीं करी अपने माता पिता की सेवा के लिए। ये कहलाता है सच्चा वात्सल्य। कि हाँ ठीक है, मैं मेरे माता पिता के लिए समर्पित हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं करना है। और पूज्य आचार्य श्री जी भी हम आपको बताएं इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं। खातेगांव में हम लोग जो है एक साथ निकले, एक मोनिका दीदी है, एक हम हैं, एक शीलू भैया है, तो हम सब तीनों चारों ब्रह्मचर्य एक साथ लिया हमने। तो उनके यहाँ पर एक बहन जो है वो अननॉर्मल है। आचार्य श्री जी ने उनके स्वास्थ्य के लिए, प्रतिभा स्थिति में साथ थी, लेकिन उस मोनिका बहन को आचार्य श्री ने कहा पहले घर की जिम्मेदारी जरूरी है,
आप प्रतिभा स्थली में आ गई, पहले वहाँ पर जिम्मेदारियों को पूरा अच्छे से निभाओ, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से पालन करो, और जिम्मेदारी और कर्तव्यों को अगर आप पालन कर लोगे तो निश्चित आपका वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा, आपके वात्सल्य में और बढ़ोतरी होती चलेगी। लेकिन अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से पालन करो। बताएं, हम जब बासा में थे तो बासा में पहला प्रवचन हमारा इसी पर हुआ। किस पर? प्रेम स्नेह वात्सल्य पर हुआ था। तो वात्सल्य अगर बढ़ाना है, सच में अगर वात्सल्य बनाना है, तो एक काम आप कर लो। क्या काम करना है? अगर वास्तविकता में अगर आपको वात्सल्य बढ़ाना है, तो मैं तो प्रतिदिन किया था ये कार्य, मतलब प्रतिदिन रोज पेपर आते थे। कम से कम आप अपने जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो मतलब अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने सास के साथ, अपने ससुर के साथ, इनके लिए मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इनके लिए मेरे क्या क्या कर्तव्य, एक कागज पर लिख के हमें ला के दे दो कि मेरी क्या जिम्मेदारी मेरे बेटे के प्रति है, मेरी क्या जिम्मेदारी मेरी बेटी के प्रति है, मेरी क्या जिम्मेदारी मेरे पति के प्रति है, मेरी क्या जिम्मेदारी मेरी सास ससुर के प्रति है। ये लिखो आप। जब आप लिखोगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि ये बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे कर्तव्य मुझे जो करना चाहिए मैं नहीं कर पा रही हूँ और मुझे करना चाहिए। उसका मेडिटेशन करो, उसका ध्यान करो, उसको ऑब्जर्व करो। जब कोई नई बहू आती तो मैं पहले यही नियम देता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य लिख के मुझे बताना कि मेरी ये जिम्मेदारियां, मेरे ये कर्तव्य हैं। जब हम उन जिम्मेदारियों और कर्तव्य तक पहुंचते हैं तो लगने लगता है कि हाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस माताओं ने ये बांध के रख लिया है, गरम गरम रोटी खिला दो, हो गई हमारी जिम्मेदारी पूरी। नहीं, और भी बहुत सारे कर्तव्य आपके हैं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपकी, उनको ऑब्जर्व करो। इससे सचमुच में आपका प्रेम वात्सल्य बढ़ेगा, आपस में प्रेम की और बढ़ोतरी होती चले जाएगी। लेकिन ये आप जिम्मेदारी सोचा कभी आपने? अपने आप को ऑब्जर्व किया कि मेरी क्या क्या जिम्मेदारी हैगी, मेरे क्या क्या कर्तव्य होंगे? लिखे कभी आपने? अगर आप बहुत अच्छा होगा कि अगर सचमुच में अगर मेरी बात मानते हो तो इतना ही कर लो, अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्य को निश्चित रूप से आपको लिखकर लेके ही आना है, आना है। आओगे? वैसे आज का नियम तो मैंने दूसरा दिया है। आज का नियम तो क्या है? क्या नियम दिया है आज का, पता है ना आपको? न गिफ्ट लेना है। बताइए नियम क्यों दिया है आज? कल हमने कल ही वायरल कर दिया था। आज 14 फरवरी है। शर्म आनी चाहिए। पूरा देश इस वैलेंटाइन डे नाम की बीमारी से ग्रस्त रहेगा। आप स्वयं विचार करना, क्या हमारी संस्कृति में क्या एक ही दिन प्रेम के लिए बांध दिया? बस एक ही दिन प्रेम के लिए, बाकी दिन प्रेम के लिए नहीं हैगा, हैं? पूरे देश की युवा पीढ़ी भूल गई हैगी आज का दिन। आज का दिन क्या है पता है आपको? 14 फरवरी 2019 को देश में सबसे हृदय विदारक दांव लगा था। इतनी बड़ी घटना घटी थी हमारे यहाँ आतंकवादियों के द्वारा। पत्रकार महोदय बैठे हैं, मनीष जी हमारे बीच में, खंडवा से पत्रकार महोदय जो हैं, दैनिक भास्कर ही है, अब बदल गया, पेपर चेंज हो गया। दैनिक भास्कर के पत्रकार महोदय बैठे हैं, उनको तो मालूम ही होगा कि आज 14 फरवरी 2019 को एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। और उस घटना में, एक बहुत बड़ी घटना में कितने, एक दो नहीं, 300 kg 3 क्विंटल बारूद डाली गई थी, फेंकी गई थी आतंकवादियों के द्वारा। और उसमें 40 एक साथ हमारे देश के जवानों की मृत्यु हुई थी। वो आज का वो वैलेंटाइन डे जिसको आप बना रहे हो, सोचो देश ने इस जिसको ब्लैक डे कहा है, भारत देश ने इस दिन को ब्लैक डे कहा है, और आपकी वो असंतुलित मानसिकता, कामुकता, कि आप उसको तो भूल रहे हो और पश्चिमी संस्कृति के उस प्रदर्शन में आकर उसको वैलेंटाइन नाम दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल आपको सोचना चाहिए। आज का दिन तो दुख का दिन है, पीड़ा का दिन है, कष्ट का दिन है, लेकिन आप उस कामुकता को, उस बाहर की वासना को और वो अपने अंदर लाकर उसे याद करो। मेरा तो ये मानना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको तो बल्कि उन जवानों के प्रति जागरूक होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से लोगों को यही नहीं पता होगा कि आज क्या घटना है, यही नहीं पता होगा कितने जवान मरे। 1 या 2 परिवार किसी का नाम मालूम है, जाकर देखो, उन्होंने भी तो अपने बच्चों को देश के लिए समर्पित किया है, अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जानें दी है। उनको याद करना चाहिए, उनको सलामी देना चाहिए, वो तो भूल गए। श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए, वो तो भूल गए। और पश्चाताप संस्कारी, वो जो पीछे की पश्चात संस्कारी है, उसमें अंग्रेजों के उसमें वैलेंटाइन डे आप बना रहे हो। नहीं बनाना है। आचार्य भगवान की उस बात को आप याद रखना। क्या गुरुदेव ने बोला था कि गुरुदेव ने ये बात बोली, रुको
अब लौट चलो और अपने भारत की ओर आ जाओ। तो अगर भारत की ओर आना है, अपने को इस नियम को पालन करना। वैलेंटाइन डे का किसी भी प्रकार से कोई भी समर्थन आप नहीं करना, नहीं तो यही है कि आपका देश के प्रति समर्पण, भक्ति और आस्था नहीं है। इसीलिए वो नियम हमने दिया था। याद आ गई बात। और आचार्य भगवान की हमने साथ साथ में जो उदाहरण आपको दिया उस बेटी का, एक और बेटे का उदाहरण याद आ गया मुझे, उसको और दे देता हूं कि एक भाई, मैंने बहुत अच्छा, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे साथ ही पढ़ा लिखा था, आगे बढ़ा वो। आगे बढ़ने के बाद अच्छा पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज बाहर मिल रहा था उसे। 1 करोड़ का पैकेज बाहर मिल रहा था, लेकिन वो बाहर इसलिए नहीं गया, सिर्फ इसलिए नहीं गया कि सच्चा वात्सल्य था उसका, सच्चा समर्पण था उसका परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति। उसने ये सोचा कि अगर मैं बाहर चला गया तो मेरे माता पिता को कौन देखेगा, उनका कौन ध्यान रखेगा। मान लीजिए उनको कुछ अस्वस्थता हो गई, कुछ बीमारी हो गई, तो मेरे को आने में 8 दिन लग जाएंगे। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं ऐसे पैसे को ठोकर मारता हूँ, और उस ऐसे पैसे को मैं प्रेम और स्नेह नहीं करता हूँ। और ठोकर मार दी उसने। है इतनी बड़ी हिम्मत, है इतनी बड़ी ताकत है कि हम लक्ष्मी को ठोकर मार दें, इसीलिए कि मुझे मेरे माता पिता को वात्सल्य देना, प्रेम देना, स्नेह देना, उनका ध्यान उनके लिए समर्पित होना है। शायद बहुत मुश्किल चीज़ है ये, और बहुत कठिन चीज़ है, पैसे और लक्ष्मी को लात मार पड़ना। लेकिन आपके बीच में सच्ची बात रख रहा हूँ कि सामने वाले ने 1 करोड़ का वो जो पैकेज था वो ठोकर मार दी। ये हमारे अंदर आ जाए कि हाँ, पैसा नहीं, हमारे घर के बड़े सदस्य हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे लिए, उनको हमें इंपोर्टेंस देना है, तो बहुत अच्छी बात होगी। एक भाई और याद आ गया तो मैं और बता देता हूँ, कि नाम नहीं ले रहा हूँ पर कि सच्ची बात बता रहा हूँ। एक भाई का विवाह हो रहा था, और विवाह में ऐसा था कि निश्चित रूप से 3-4 ऑप्शन थे। अब 3 ऑप्शन में एक बहुत अच्छा सुंदर लड़की थी, लेकिन सुंदर लड़की तो थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वो सुंदर तो है, लेकिन उसके जो नखरे और जो सब कुछ है वो इतने अच्छे नहीं है। और एक इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो संस्कारित थी, धार्मिक थी, सब बात थी। तो उस भाई ने क्या देखा कि मुझे माता पिता का ध्यान देना है, मेरे उन्हें संभालना है, तो सुंदरता को गौण कर दिया। उसने संस्कारों को देखा, और संस्कारों को देखते एक छोटे से गांव की लड़की के साथ अपना विवाह कर लिया, सिर्फ इसी बात को लेकर कि भैया ये आएगी तो मेरा घर बन जाएगा, और नहीं तो आज नहीं तो कल वो आएगी तो घर निश्चित रूप से टूटना है और घर के टुकड़े टुकड़े होना है। तो व्यक्ति ऐसे भी होते हैं समर्पण और भक्ति वाले, कि अपने माता पिता और अपने परिवार के लिए इस प्रकार का समर्पण, इस प्रकार की भक्ति भी दिखा देते हैं कि सुंदरता को गौण कर दे। कोई एक आध लड़का है ऐसा जवान कि उसको ऑप्शन मिल रहा हो कि भैया 3-4 लड़कियां हैं और 3 में कोई सुंदर लड़की है ना, सच सच बताना। मेरे ख्याल से तो कोई इतना हिम्मत वाला नहीं है। एक परिवार आया था, नाम नहीं लूंगा, दोपहर की बात है, मैंने बहुत मोटिवेट किया, 15 मिनट पूरा समझाने का प्रयास किया। और वो बहन एक छोटे से गांव में जाना नहीं चाहती। बोले वहाँ मेरा क्या लाइफ का स्टाइल होगा, वहाँ क्या जी पाऊंगी, मैं छोटे गांव में विवाह नहीं करूँगी। मतलब जिसने छोटे गांव में विवाह कर लिया उसका तो कोई मतलब जीवन ही नहीं बचा, उसका विवाह ही नहीं होगा। मैं कहता हूँ ध्यान रखना, छोटे गांव में खर्चा कम, दिखावा कम, शांति, सब कुछ है वहाँ आप बड़े शहर में 1 लाख कमाओगे तो भी पूर्ति नहीं होने वाली है। वहाँ किराए भाड़े में ही लग जाएगा, दिखावे में ही लग जाएगा, अपने आप को मेंटेन करने में ही लग जाएगा। समझ लेना आप बात को। और अगर बामोरा जैसे छोटे से गांव में 10,000 या 15,000 भी अगर कोई कमा रहा है तो उसमें वो कमा भी लेगा, बड़े बाबा को दान भी कर लेगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।